दरिया तेरी अब खैर नहीं, लहरों ने बगावत कर ली है। नादा न समझ बुजदिल इनको, नादा न समझ बुजदिल इनको, बूंदों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। जय हिंद साथियों, मैं शैलेश श्रीवास्तव आप सभी का भारत एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने मराठा साम्राज्य पढ़ रहे थे और जिसमें पढ़ रहे थे हम छत्रपति शिवाजी के बारे में। तो अंत में हमने पढ़ा था 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है। तो पहली बार कौन करता है, तो काशी के पंडित श्री गंगा भट्ट जी आते हैं और इनका राज्याभिषेक करवाते हैं। फिर इनका जो है इनकी मृत्यु जीजाबाई जी का देहांत हो जाता है और दूसरी बार ये तांत्रिक निश्चलपुरी से अपना दूसरा अभिषेक करवाते हैं। फिर दोस्तों, कर्नाटक अभियान 1678 यह शिवाजी का अंतिम अभियान था। यहाँ मुख्यतः जिंजी का महत्वपूर्ण था, मतलब जो ये किला था जिंजी का महत्वपूर्ण, जिसे शिवाजी ने जीत लिया था मुगल शासकों से। और 1680 में शिवाजी की बीमारी के चलते हुए 14 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों, शिवाजी की मृत्यु होने के पश्चात उनके दो पुत्र होते हैं, संभाजी और राजा राम। तो संभाजी जो है अगले मराठा के साम्राज्य के संस्थापक, मराठा के अगले नवाब, अगले छत्रपति बनते हैं संभाजी 1680 से 1689 तक। तो दोस्तों, शिवाजी की पहली पत्नी शाही माई के पुत्र थे ये। इनका विवाह कैसे होता है, येसुबाई से इनका विवाह संपन्न हुआ। कन्नौज के कवि थे कलश, इनको सलाहकार बनाया किसने, संभाजी ने। और शिवाजी ने अष्टप्रधान जो बनाया था, वो सारी अष्टप्रधान की सारी शक्तियां किसके, कवि कलश को मिल जाती हैं। अब इसके बाद दोस्तों, अकबर यानी औरंगजेब का एक पुत्र था शहजादा अकबर। ये अकबर वो नहीं है दोस्तों, ये अकबर दूसरा था। तो अकबर जो है औरंगजेब का पुत्र, उसको संभाजी ने जो है शरण दिया। जैसे ही इस औरंगजेब को पता चलता है कि संभाजी ने अकबर को शरण दिया, तो औरंगजेब ने संभाजी के विरुद्ध मुकर्रब खां को, यानी उनका सेनापति था, तो मुकर्रब खां को भेजा किसके लिए, संभाजी से विरुद्ध या संभाजी से लड़ने के लिए। फिर दोस्तों 1689 में मुकर्रब खां ने संभाजी को गिरफ्तार किया और एवं औरंगजेब ने इसकी हत्या करवा दी, किसकी, संभाजी की। तो संभाजी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो अगले छत्रपति होते हैं वो हैं राजा राम फर्स्ट। कार्यकाल था 1689 से 1700 ईस्वी तक। ये शिवाजी के पुत्र थे। जैसे मैंने बताया था कि शिवाजी के दो पुत्र थे, राजा राम और संभाजी। तो ये शिवाजी के पुत्र थे दोस्तों। संभाजी की मृत्यु के पश्चात मुगल आक्रमण से बचने के लिए कहाँ ये जीजी चले गए थे, या जीजी चले गए और वहीं पे शासन जो है चलाया। इन्होंने जो है इनका जो है विशेष योग्य नहीं था। हुकूमत पनाह पदों का निर्माण किया। हुकूमत पनाह तात्पर्य शासन का प्रमुख होता था। तो हुकूमत पनाह पदों का इन्होंने निर्माण किया और 1700 में जो है राजा राम फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। तो एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों जल्दी से। तो कर्नाटक अभियान 1678 में ये शिवाजी का अंतिम अभियान था और शिवाजी ने जो इसको जीत लिया था जिंजी को। फिर 1680 में बीमारी के चलते जो है 14 अप्रैल में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद अगले छत्रपति होते हैं संभाजी। तो संभाजी दोस्तों 1680 से 1689 तक शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई के पुत्र थे। इनका विवाह येसुबाई से हुआ और कन्नौज के कवि जो है कलश को उन्होंने सलाहकार बना दिया। फिर शहजादा अकबर को, माने औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को शरण दी। अकबर क्रोधित हुआ और संभाजी के विरुद्ध जो है अपने सेनापति मुकर्रब खां को राय किए युद्ध के लिए भेजा। फिर 1689 में मुकम्मर खां ने इनको गिरफ्तार किया और औरंगजेब ने इनकी जो है हत्या करवा दी। अब उन्हें हत्या कर दी। फिर इसके बाद राजा राम फर्स्ट आते हैं 1689 1700। ये शिवाजी के पुत्र थे। संभाजी की मृत्यु के पश्चात मुगल आक्रमण से बचने के लिए जीजी चले गए और वहीं से उन्होंने जो शासन किया और हुकूमत पनाह पदों का निर्माण किया और 1700 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है।
इसके बाद दोस्तों बनते हैं अगले छत्रपति शिवाजी सेकंड। अब थोड़ा सा याद समझिएगा कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो शिवाजी के 2 लड़के हुए, संभाजी और राजा राम। संभाजी के पुत्र थे साहू जी और राजा राम के पुत्र थे शिवाजी सेकंड। क्योंकि अब ये प्रश्न में अब जो शिवाजी सेकंड बने तो वो किसके पुत्र थे? राजा राम थे। तो ये राजा राम के पुत्र हैं। अल्पवयस्क थे, मतलब ज़्यादा उम्र थे, 5-6 साल की उम्र रही होगी इनकी। तो अल्पवयस्क थे। तो इनकी जो संरक्षिका बनी वो इनकी माता ताराबाई बनी। और इनके सेनापति जो हुए वो घनाजी जादव इनके सेनापति थे। अब क्या होता है दोस्तों कि 1707 में ही औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात मुगलों ने क्या किया कि संभाजी के पुत्र थे साहू जी, उनको कैद किया था उन्होंने। तो उसको कैद से जो है रिहा कर देते हैं। और जब उन्हें पता था कि भाई अगर इनको कैद से हम रिहा कर देंगे साहू जी को, तो साहू जी जाएंगे किससे? मराठा साम्राज्य में जो है शिवाजी सेकंड या फिर ताराबाई के साथ जो है युद्ध करेंगे, या उनका जो है उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होगा। ये उनकी प्लान थी। तो वैसे ही हुआ और मराठों के बदले उत्तराधिकारी का संघर्ष स्टार्ट हो गया। तो एक बार ये कहानी फिर से समझिए दोस्तों कि शिवाजी सेकंड जो थे वो राजा राम के पुत्र थे, अल्पवयस्क थे। इनकी माता ताराबाई जो है संरक्षिका बनी और धनाजी यादव इनके सेनापति थे। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगलों ने संभाजी के पुत्र साहू जी को रिहा कर दिया और मराठों के मध्य जो है उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। अब तभी एक युद्ध होता है दोस्तों, खेड़ा का युद्ध। तो देखते हैं कि खेड़ा का युद्ध, इसका समय था अक्टूबर 1707 ईस्वी में। पक्ष यानी कौन कौन युद्ध कर रहे थे? ताराबाई एक तरफ से साहू जी। अब साहू जी किसके बच्चे थे? तो संभाजी के पुत्र थे साहू जी, ठीक है। तो ताराबाई और साहू जी। अब परिणाम क्या हुआ दोस्तों युद्ध में कि ताराबाई पराजित हुई और साहू जी जो है अगले छत्रपति बने और ताराबाई को कोल्हापुर भेज दिया गया, जाओ आप कोल्हापुर रहो वहीं पे। अब बालाजी विश्वनाथ, अब जब मैं पेशवा पढ़ेंगे, अब मराठों के बारे में पेशवा ही चालू करेंगे, तो पेशवा जब पढ़ेंगे तो मैं बालाजी विश्वनाथ के बारे में आपको बताऊंगा। बाजीराव, तो बालाजी विश्वनाथ ने साहू जी का साथ दिया था इस युद्ध में, जिससे ताराबाई पराजित हुई। इसके बाद दोस्तों बनते हैं अगले छत्रपति साहू जी 1707 से 1749 तक। तो इसका अध्ययन हम कल करेंगे। एक बार मैं दोस्तों मराठा फिर से मैं आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करवाता हूँ स्पीड से शिवाजी से, ठीक है। तो कल की क्लास में दोस्तों मैंने पढ़ा था मराठा साम्राज्य, जिसमें शिवाजी के बारे में पढ़ा 1630 से 1680। इनका जन्म 20 अप्रैल 1630 में शिवनेर दुर्ग जो नारगढ़ पूना के निकट होता है। इनकी माता थी जीजाबाई और इनके पिता थे शाहजी भोसले। इनके गुरु थे दोस्तों रामदास और संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव, जिन्होंने तलवारबाजी और घुड़सवारी करना शिवाजी को सिखाया। फिर 12 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपनी कार्यस्थली यानी मावल प्रदेश को बनाया और शिवाजी का मूल उद्देश्य था कि हिंदू राज्य और हिंदू स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। इन्होंने पहला अभियान 1643 में यानी 6043 में बीजापुर के सिंहगिर किले पर अधिकार किया। फिर 1648 में शिवाजी ने पुरंदर किले पर अधिकार किया। फिर 1659 में शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या की। अब फिर 1660 में क्या हुआ कि मुगल शासक औरंगजेब ने शाइस्ता खां को अगला गवर्नर बना के दक्षिण में भेजा। फिर इसके बाद 1663 में पूना दुर्ग में रात्रि के समय शिवाजी ने शाइस्ता खां की सेना पर अचानक आक्रमण किया और शाइस्ता खां की उंगली काट दी। शाइस्ता खां को वहां से भागना पड़ा। फिर 1664 में शिवाजी ने पहली बार सूरत को लूटा। 1665 में औरंगजेब ने जय सिंह जो राजा था उसको भेजा और जय सिंह ने शिवाजी को पराजित किया। फिर सभी संधि होती है 1665 में पुरंदर की संधि। फिर शिवाजी ने 35 किलो में से 23 किले जो है मुगलों को लौटा दिए। फिर 1666 में ही जो शिवाजी जो है जय सिंह के आश्वासन पर आगरा जाते हैं और वहाँ उनको कैद कर लिया जाता है जयपुर महल में, लेकिन शिवाजी कैद से फरार हो जाते हैं। फिर उसके बाद 1670 में सूरत को पुनः लूटा गया। फिर 1674 में यानी 16 जून 1674 में शिवाजी ने अपने काशी के पंडित थे श्री गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। फिर उनके माँ का देहांत हो जाने के कारण जो है दूसरी बार तांत्रिक निश्चलपुरी से राज्याभिषेक करवाया। फिर इसके बाद दोस्तों कर्नाटक अभियान किया उन्होंने 1678 में। यह शिवाजी का अंतिम अभियान था और जीजी का किला उन्होंने जीता और 1680 में 14 अप्रैल के दिन इनकी बीमारी के रहते हुए इनकी जो मृत्यु हो जाती है।
फिर बनते हैं संभाजी 1680 से 1689। शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई के पुत्र थे। इनका विवाह येसुबाई से हुआ और कन्नौज के कवि कलश को इन्होंने सलाहकार बनाया। फिर इसके बाद दोस्तों अकबर, जो औरंगजेब के पुत्र को शरण दिया इन्होंने। अकबर एक शहजादा अकबर थे। औरंगजेब ने इनको जो है संभाजी के विरुद्ध मुकर्रम खां सेनापति को भेजते और मुकर्रम खां सेनापति ने इनको गिरफ्तार किया और इनको जो है हत्या हो गई। फिर इसके बाद अगले बनते हैं छत्रपति राजा राम फर्स्ट 1689 से 1700। ये शिवाजी के पुत्र थे। संभाजी की मृत्यु के पश्चात मुगल आक्रमण से बचने के लिए दिल्ली चले गए और वहीं शासन चलाया। उन्होंने हुकूमत पनाह पदों का निर्माण किया और 1700 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों अगले छत्रपति बनते हैं शिवाजी सेकंड। ये राजा राम के पुत्र हैं, अल्पवयस्क थे। इनकी माता ने ताराबाई ने जो संरक्षिका थी और सेनापति थे धनाजी यादव। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगलों ने जो है शाहू जी को यानी संभाजी के पुत्र को रिहा कर दिया और मराठों के मध्य जो है उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। फिर होता है दोस्तों खेड़ा का युद्ध। तो समय अक्टूबर 1707 ईस्वी। पक्ष में ताराबाई और साहू जी। परिणाम ये निकलता ताराबाई पराजित हो जाती हैं और साहू जी जो है अगले छत्रपति बने और ताराबाई को कोल्हापुर भेज दिया गया और इसमें बालाजी विश्वनाथ ने साहू जी का साथ दिया। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों साहू जी के बारे में। फिर उसके बाद हम जो है ये कंप्लीट होने के बाद मराठा का प्रशासन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।